हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग का टॉपिक चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे बैंक के पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। एक वेसल है, इसमें क्या क्या है, डीजल है और पेट्रोल है। देयर इज 20% डीजल, 20% क्या है, डीजल है। तो हमने मान लिया कि पेट्रोल होगा हमारा 80%। ठीक है, 100% टोटल क्वांटिटी मानी, 20% गिवन है डीजल है, तो 80% हमारा पेट्रोल हो गया। अब इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो, 20 1 जा 20 और 28 जा 24 जा 80, 1:4 आ गया इसका। ठीक है, अब देखिए 10 लीटर आर ड्रॉन ऑफ, 10 लीटर क्या गिरेगा जब उसमें केवल डीजल की क्वांटिटी ही बताई गई है क्वेश्चन में, तो डीजल की ही बात की जा रही है। 10 लीटर आर ड्रॉन ऑफ, देन वेसल इज फिल्ड विद पेट्रोल। ठीक है, तो जो भी वेसल खाली हुआ फिर किससे भर दिया गया, पेट्रोल से। इफ डीजल प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज नाउ 10%, अगर अब जो है डीजल 10% है तो पेट्रोल कितना होगा, 90%। तो ये आ गया 1:9 का आ गया। ठीक है, तो एक रेशियो हमारे पास ये है, एक रेशियो हमारे पास ये है। बात यहाँ पे की जा रही है डीजल की, इसका मतलब पेट्रोल हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब डीजल हमारा जो है गया और पेट्रोल हमारा आ गया। ठीक है, तो डीजल गया और पेट्रोल आ गया, तो हमारा जो डीजल है, डीजल हमारा कांस्टेंट होगा। तो डीजल को तो कांस्टेंट देखिए, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, और पेट्रोल जो है हमारा यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो 5 बढ़ रहा है एक्चुअली, तो ये जो लिखा हुआ है ना कि 10 लीटर आर ड्रॉन ऑफ, ये डीजल के लिए बात की जा रही है। फिर उतनी ही क्वांटिटी उसमें वेसल में क्या भरी जा रही है, पेट्रोल की। तो मतलब जो ये पेट्रोल इनके बीच का जो डिफरेंस है 5, इसको हम लिख सकते हैं, इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 लीटर। क्योंकि जब 10 लीटर डीजल गिरा तो 10 लीटर उसमें वेसल में क्या डाल दिया गया, पेट्रोल डाल दिया गया। तो ये जो बढ़ा हुआ पेट्रोल है, तो ये ही क्वांटिटी इसमें 10 लीटर गिवन है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लीटर। हमें पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मच डज द वेसल होल्ड। इस वेसल में मतलब ये वेसल कितना होल्ड करता है, मतलब इनिशियल क्या पूछा गया है, मिक्सचर पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा इनिशियल मिक्सचर, हमारा इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, ये 1 है और ये 4 है। ठीक है, तो 1 + 4, जो 1 + 4 होगा वही ये होगा। तो 1 + 4 और इसमें हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इनिशियल मिक्सचर आ जाएगा। इनिशियल मिक्सचर या वेसल में कितना है, तो 1 + 4 कितना हुआ, 5, 1 यूनिट की वैल्यू है 2 लीटर, तो हमें आंसर मिल गया 10 लीटर। मतलब हाउ मच डज द वेसल होल्ड, तो वेसल कितना होल्ड करेगा, 10 लीटर। ठीक है, अगर ये पूछा जाता कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, तो देखिए ये 4 गिवन है, 4 में 1 यूनिट की मल्टीप्लाई, मान लीजिए अब पूछा जाता इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल की, तो क्या है 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो आ जाता 8 लीटर। अब पूछा जाता इनिशियल क्वांटिटी ऑफ डीजल, तो डीजल क्या है 1,
तो 1 में आप मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट की वैल्यू से, मतलब 2 से, तो आ जाता 2 लीटर। अब आप देख लीजिए पेट्रोल और डीजल का अगर आप सम कर दोगे तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 लीटर होना चाहिए वेसल में। तो देख लीजिए हमारा इनिशियल मिक्सचर भी कितना आया है 10 लीटर, मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये जो हमने इनिशियल 10 लीटर निकाला है तो अब प्री इनिशियल क्या हो जाएगा, जो इसमें क्वांटिटी एक्चुअली पूछी गई है, क्योंकि इससे क्या हुआ, जब ये आपका रेशियो था फिर इससे करा क्या गया था कि 10 लीटर डीजल निकाल दिया गया था और फिर उसकी जगह 10 लीटर पेट्रोल डाल दिया गया था। तो जो हमारा मिक्सचर पहले कैसा था, 10 लीटर डीजल था उसमें जो निकाला गया, तो इसलिए हम उसमें 10 लीटर फिर से ऐड करेंगे। तो जो हमारी ये क्वांटिटी 10 लीटर की आई है, 10 लीटर की हमारी ये क्वांटिटी आई है ये वाली, तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस 10 लीटर और ऐड करेंगे। तो टोटल हमारा इनिशियल मिक्सचर कितना हो गया 20 लीटर। अब टोटल 20 लीटर हो गया, तो इस हिसाब से ये चीजें अब नहीं होंगी। अब होगा क्या, अब देखिए 20 लीटर आ गया, ठीक है। तो अब हमारा देखिए फिर से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 20 लीटर के हिसाब से। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 4 + 1 5, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 20 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 लीटर। आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। ये हम इसलिए बता रहे हैं, अगर इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा जाता, पूछते कि इनिशियल पेट्रोल या इनिशियल डीजल, तो फिर हमें यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 4 लीटर आ गई है, तो पेट्रोल हमारा इनिशियल आ जाता कितना 4 × 4 16 लीटर, और डीजल हमारा आ जाता 1 × 4 4 लीटर। ये हमारा पेट्रोल हो जाता 16 लीटर, डीजल हो जाता 4 लीटर। दोनों को सम करिए 20 लीटर, और 20 लीटर ही आपकी इनिशियल वैल्यू आ रही है। तो जब भी क्वेश्चन में, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी करा था, जब भी क्वेश्चन में ये होता है कि उसमें 10 लीटर डीजल निकाल दिया गया और 10 लीटर जितना निकाला गया उतनी ही मात्रा में कोई दूसरी क्वांटिटी मिला दी गई, तो जो हम इनिशियल वैल्यू निकालते हैं उसमें हम वो वैल्यू जो हमने जितना निकाला है उसको वापस से उसमें ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अ मिक्सचर कंटेन्स वाटर एंड सिरप इन द रेशियो। एक मिक्सचर है जिसमें वाटर है और सिरप है। कितना, वाटर है 4 और सिरप है 5, ठीक है। हाउ मच ऑफ मिक्सचर ड्रॉन ऑफ, कितना मिक्सचर गिर जाता है जिसकी जगह पे हम वाटर डाल देते हैं, सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर हाफ सिरप। तो जब इस तरह की बात की जाए कि कितना मिक्सचर गिरता है उसकी जगह पे हम उतना वाटर डाल देते हैं, और ऐसा होने से आधा मिक्सचर हो जाता है, वो आधा वाटर है, हाफ वाटर है और हाफ सिरप है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, मे बी हाफ वाटर हाफ सिरप, कितना मिक्सचर गिरे उसकी जगह पे वाटर मिलाएं, तो दोनों चीज़ें हाफ हाफ, आधी आधी हो जाए, इक्वल हो जाए, तो मतलब हमने यहाँ पे भी 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 लिख दिया। अब बात की गई है यहाँ पे कि मिक्सचर को रिप्लेस किससे किया गया। मिक्सचर को रिप्लेस किया गया वाटर से। किससे रिप्लेस किया गया, वाटर से मिक्सचर को रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, रिप्लेस्ड विद वाटर। तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, वाटर में हो रहे हैं, सिरप में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो वाटर को हम कांस्टेंट कर लेते हैं। तो कैसे करें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 आ जाएगा। तो देखिए ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, वाटर तो हमारा कांस्टेंट हो गया। सिरप देखिए ये 5 है और ये क्या आ जाएगा 4, तो कितने का है डिफरेंस, 1 यूनिट का, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम लोग करते कैसे हैं, 4:5, ठीक है। तो उनको हम लोग कैसे करते हैं कि 4:5 करते हैं,
अब जैसे अब देखिए कि यहाँ पे जो मिक्सचर गिरा उसकी जगह पे ऐड क्या किया गया, वाटर ऐड किया गया ना। तो जब वाटर ऐड किया गया, ऐसे था हमारा क्वेश्चन। अब जब वाटर ऐड किया गया तो चेंजेस किस में हो रहे हैं, वाटर में हो रहे हैं, ठीक है। सिरप में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो सिरप को हम कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। जब इसको कांस्टेंट करना है तो अगर ये 5 है तो हम इसको भी 5 बना देते हैं, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारा नया रेशियो क्या हो गया, 4:5 और 5:5 हो गया। अब देखिए सिरप हमारा कांस्टेंट हो गया, 5 हो गया। वाटर हमारा क्या है, पहले 4 था और फिर हमारा कितना हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट हमारा बढ़ गया। तो इसमें कुछ एक्चुअली ज़्यादा करना ही नहीं होता। तो जो हमारी ये वैल्यूज़ होती हैं 5 और 5, जो हमारा नीचे वाला रेशियो आता है ना, फाइनल जो रेशियो हमारा होता है, तो फाइनल रेशियो में हम करते क्या हैं, जो हमें ये चाहिए ना कि हाउ मच ऑफ द मिक्सचर ड्रॉन, ठीक है। तो ये निकालते कैसे हैं, तो जो हमारा फाइनल रेशियो है इनकी दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, 5 + 5। और क्या चेंज हुआ वाटर में, क्योंकि सिरप तो कांस्टेंट था, वाटर में कितनी यूनिट का चेंज हुआ, 1 यूनिट का चेंज हुआ। तो यहाँ पे लिखा 1, तो आंसर आ गया 1/10। तो जो क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच ऑफ द मिक्सचर ड्रॉन, तो इतने मिक्सचर के बारे में पूछा गया था, जिसकी जगह पे हमने इतना गिरा और उसकी जगह पे हमने क्या करा, वाटर ऐड करा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। पहले हम लोगों ने वाटर कांस्टेंट, जब हमने बोल ही रहे थे कि वाटर जो है आपका चेंज हो रहा है, वाटर की क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो मिक्सचर ये सिरप कांस्टेंट होगा, और सिरप को कांस्टेंट करने के लिए जब यहाँ 5 है तो यहाँ 1:1 था, क्योंकि हाफ आ रहा था हमारा, बोला था ना कि सो द मिक्सचर में भी हाफ वाटर हाफ सिरप, तो इसलिए हमने 1 और 1 ले लिया था। फिर लेकिन सिरप कांस्टेंट करने के लिए 1 में 5 का मल्टीप्लाई करा, तो अगर रेशियो के इस तरफ आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, इन दोनों में 1 यूनिट का चेंज आया, जो 1 यूनिट का चेंज आया उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा फाइनल रेशियो होता है उन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फ्रॉम अ कंटेनर 6 लीटर सॉल्यूशन वाज ड्रॉन आउट। एक कंटेनर है जिसमें 6 लीटर क्या है, सॉल्यूशन है, नहीं जिसमें सॉल्यूशन है, एक कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन है, उस कंटेनर से 6 लीटर सॉल्यूशन गिर जाता है, और जितना गिरता है वॉज रिप्लेस बाय वाटर, जितना गिरा उसकी जगह पे हमने क्या करा कि उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस। तो ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। तो मतलब 2 बार प्रोसेस हो रहा है, तो हमने ये लिखा। इसके बाद दस द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वाटर, ये दोनों ही क्वांटिटी सॉल्यूशन की है, ये दोनों ही क्वांटिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है। तो सॉल्यूशन और वाटर, तो सॉल्यूशन कितना इसमें रेशियो में दिया हुआ है 9, तो मतलब ये हमारा है फाइनल सॉल्यूशन, ये है हमारा इनिशियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा कितना बचा, 9। अब इन्होंने बोला है कि ये जो 16 है रेशियो, ये कितना है, पानी का, मतलब 9 है सॉल्यूशन का, 16 है पानी का। तो टोटल इन दोनों का सम कंटेनर में जब शुरुआत में रहा होगा, भले ही सॉल्यूशन की जगह पे पानी आ गया, लेकिन क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इनिशियल क्वांटिटी में हम इन दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया 25। तो अब ध्यान से देखिए
कि यहाँ पे 9 कब आता है, अगर इसकी वैल्यू 3 हो और इसकी वैल्यू 3 हो। यहाँ पे 25 कब आता है, जब यहाँ पे वैल्यू 5 हो और यहाँ पे वैल्यू 5 हो। मल्टीप्लाई होता है ना इनका, हमें एक्चुअली ये चीज़ गिवन होती है और फिर हम ये निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये गिवन है और हम ये निकाल रहे हैं, तो ये हुआ। और इसको, इन दोनों को देख के हम क्या लिख सकते हैं, -2/5 लिख सकते हैं। 5 यहाँ लिखा, 5 में से 2 माइनस करा तो क्या आ गया 3, फिर 5 में से 2 माइनस करा तो क्या आ गया 3, मतलब ये लिख सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाली है ये हमारी क्या है फाइनल, ये हमारी क्या है इनिशियल। तो इस 2 की, ऊपर वाले की इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 लीटर, डिवाइड कर दोगे, 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे। उसके बाद इनिशियल क्वेश्चन में पूछा क्या गया, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज, मतलब इनिशियल मिक्सचर पूछा गया। इनिशियल क्वांटिटी हमेशा अपॉन में होती है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × 3 15 लीटर। 15 लीटर हमारा आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था इनिशियल मिक्सचर, तो वो हमारा आ गया 15 लीटर। देखिए क्वेश्चन में था क्या, एक कंटेनर था, कंटेनर में सॉल्यूशन से भरा हुआ था। बोला गया कि इससे 6 लीटर, कंटेनर में जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में से 6 लीटर सॉल्यूशन गिर गया और उसकी जगह पे हमने 6 लीटर पानी डाल दिया। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है दूसरे तरह का है, इसको हमने 2-3 डेज पहले क्लास ली थी तब पढ़ाया था। तो इस वाले में जब ये प्रोसेस 2 बार हुआ, मतलब कैसे हुआ, तो जब ये 2 बार प्रोसेस होता है तो इसे सक्सेसिव बोलते हैं, ठीक है। तो 2 बार सेम प्रोसेस हुआ, तो सेम प्रोसेस हुआ और 2 प्रोसेस होने के बाद हमें जो रेशियो मिला वो हमें मिला, उसमें सॉल्यूशन मिला 9 और वाटर मिला 16। तो एक्चुअली x और y जो हमने लिखे हुए हैं बोर्ड पे वो दोनों ही सॉल्यूशन के हैं। एक में पानी मिला हुआ है और दूसरे में फाइनल सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी बची वो है, ठीक है। अब है क्या, फाइनल तो हमारा 9 बचा सॉल्यूशन, ठीक है। और जो इनिशियल वाले में भी पहले पूरा सॉल्यूशन से ही भरा था, लेकिन सॉल्यूशन हटाया 6 लीटर और उसकी जगह पे हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, लेकिन क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो हम इनिशियल क्वांटिटी हमको पता चल गई, सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या रही होगी, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कर दिया, 25 आ गया। अब जब यहाँ पे 25 और 9 आ गया, इस 9 का मतलब है 3 और 3 क्योंकि 2 बार प्रोसेस हुआ है। इस 25 का मतलब है 5 और 5। अब इस 5 और 3 को देखते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं -2/5। जैसे 25% दिया होता था तो हम उसको 1/4 लिख लेते थे, 20% दिया हुआ है तो 1/5 लिख लिया, 10% दिया तो 1/10 लिख लिया। ऐसे ही हमने इस 5 और 3 को देख के लिखा -2/5। तो 5 यहाँ पे आ गया, 5 से हमने 2 माइनस करा तो 3 मिल गया, लेकिन ये 2 बार प्रोसेस हो रहा है इसलिए हमने 2 बार लिखा। अब ऊपर वाली क्वांटिटी फाइनल होती है, नीचे वाली क्वांटिटी इनिशियल होती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, अब इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 लीटर। 6 लीटर गिवन है तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 3 लीटर, 2 से 6 को डिवाइड करके। अब फाइनल हमारी इनिशियल वैल्यू है 5, तो 5 में हमने 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया 15 लीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। लेकिन अभी भी आपका मिक्सचर और एलिगेशन वाला टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी कम से कम इसकी 4 to 6 क्लास बच रही हैं। तो आप लोग अगर देखते हैं मेरा चैनल तो देखते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी जो है बताइए कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, अच्छे से समझाती हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।